तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 67 to 71। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था। लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी के बीच में लफड़ा हो गया था और वहां पर सिस्टम भी हो गया था। बट अगर आपको सारी चीजें जाननी है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख ले। पिछले वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में मैं सारी वो चीजें एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमें यहाँ पर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी का सीन दिखाया जाता है। दोनों के बीच में शांति होती है। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी तालाब के साइड बैठी होती है, वहाँ पर लिंगडोंग भी उसके पास बैठता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है, लिंग क्यूंगसी क्या तुम्हें वो शब्द याद हैं जो तुमको मैंने 5 साल पहले बोले थे? वहाँ पर लिंग क्यूंगसी उदासीनता से बोलती है, मतलब थोड़ी पलकोल के झुका कर बोलती है, नहीं मैं वो सारी बातें भूल चुकी हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मैं पहले तुम्हारे और मेरी बीच की खाई जानता था, इसलिए मैंने यांग सिटी को छोड़ दिया और वहाँ पर कल्टीवेशन किया, पावर किया और फिर इस लेवल को अचीव किया। मेरा उस टाइम केवल 2 ही लक्ष्य था, पहला लिंग लैटियन को हराना और उसे जान से मारना, और दूसरा तुम्हारे सामने वो शब्द कहना जो मैंने 5 साल पहले तुमसे कहा था। तुमने सोचा था कि जब तुम वहाँ से चले जाओगी तो मैं कभी भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। दरअसल तुम यहाँ पर सोच रही हो मैं बहुत ही ज़्यादा फेंक रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा सेक ही बघार रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे बारे में फैसला किया था वो गलत है। मैंने वह हासिल कर लिया है जिसे आप असंभव मानते थे। गाइस यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जब लिंग क्यूंगसी ने लिंगडोंग को वहाँ से छोड़ कर गई थी पेड़ साइड से, तो वहाँ पर लिंग क्यूंगसी ने सोचा था कि लिंगडोंग अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा उस टाइम उसकी कल्टीवेशन लो थी, तो लिंगडोंग निर्वाणा की लेवल या सुपर स्टैक की लेवल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। वह मानते थे कि लिंगडोंग कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिंगडोंग कभी एक सुपर सेट को ज्वाइन करे और फिर उससे मिले, क्योंकि गाइस आप भी जानते हैं लिंग क्यूंगसी की हैसियत काफ़ी ज़्यादा उस टाइम हाई थी, लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग की हैसियत काफ़ी ज़्यादा लो थी। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह कुछ टाइम तक शांत रहती है और फिर वह अपनी चुप्पी तोड़ती है और लिंगडोंग की तरफ देखती है। तुमने उन शब्दों की वजह से 5 साल तक संघर्ष किया, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारा जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अगर तुम उसमें एक बार फेल हो जाते तो तुम्हारा मृत्यु होना तय था। वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो हंसते हुए कहता है, अरे मैं ऐसे कैसे हार मान लेता, वैसे मैं सफल तो हो गया ना। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है, मैंने तुमसे 5 साल पहले जो शब्द कहते कि मैं जिस महिला के साथ सोया हूँ वह महिला मेरी होगी, अब मैं जब इस शब्द के बारे में सोचता हूँ तो यह थोड़ा सा अश्लील शब्द जरूर लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, बट लिंग क्यूंगसी तुम मेरी औरत हो। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी की बॉडी से थोड़ा सा एकदम जहरीली आभा निकलने लगते गैस बर्फीली आभा, और लिंग क्यूंगसी अपना हाथ तलवार पर रख लेती है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी जो तुम मेरे सामने ये शब्द बोले हो? वहाँ पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी की आंखों में ही देख रहा होता है। लिंगडोंग की आंखों में कोई भी डर नहीं होता है। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी अपने दांत खींच लेती है और फिर अंत में वह तलवार रख देती है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए जो मेरे मास्टर हैं, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया और हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया ना तो तुम बचोगे नहीं। वैसे तुम जानते हो मेरे मास्टर मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते को बनाने से मना करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं हमेशा प्योर ही रहूं, ताकि मैं हमेशा ही अपनी कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस कर सकूं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकूं। और अगर उन्हें रिश्ते के बारे में ऐसा पता चल गया तो वो तुम्हें एक धूल का कर्ण मारेंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है,
है, अच्छा तो बताओ आखिर तुम इस धूल के कण को कैसे साफ करना चाहोगी। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी कोई वर्ड नहीं बोलती और फिर वो अपना सर झुका लेती है और वह फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर कुछ टाइम यहाँ पर शांति बनी रहती है और फिर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी से बोलता है, लिंग क्यूंगसी अगर तुम्हारे गुरु मेरे और तुम्हारे बीच में आएंगे तो मैं उस टाइम तक इंतजार करूंगा जब तक मैं तुम्हारे मास्टर से स्ट्रांग नहीं हो जाता। उसके बाद मैं तुम्हें 9 हेवन पैलेस यानी तुम्हारे सेक्ट में जाकर तुम्हें खुद ही अपने पास लेकर आऊंगा। यह बात सुनकर लिंग क्यूंगसी के चेहरे पर थोड़ी सी अजीब सी मुस्कान आ जाती है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, वैसे तुम लिंगडोंग जानते हो मेरे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तुम्हारे डाउ साइड के पैट्रियार्च जो जुन युआनजी है ना, वो भी जब मेरे मास्टर के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा तमीज से बात करते हैं, तुम जान रहे हो ना। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी ये शब्द बोल रही थी तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे चिंता मत करो, एक टाइम वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। यहाँ पर लिंगडोंग ये सारे शब्द काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, चलो मैं भी उस टाइम का इंतजार करूंगी। उसके बाद लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, वैसे तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए धन्यवाद। वहाँ पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है, अच्छा वैसे तुम उस तालाब के इतने ज्यादा नीचे क्यों चली गई और उस हड्डी को क्यों उकसाया, क्या तुम उस हड्डी के बारे में कुछ जानती थी। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी बोलते, नहीं दरअसल मैं तालाब के थोड़ा सा ही नीचे गई थी जहाँ से मैं किसी को दिखूं ना। फिर मुझे अचानक से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, वो अजीब सी आवाजें जैसे मुझे बुला रही होती है, इसलिए मैं उस आवाज की तरफ खींची चली गई और जब मैं नीचे चली तो मुझे वो कंकाल दिखाई दिया। वह कंकाल अचानक से मुझे बेहोश कर दिया, फिर मेरी बॉडी से सारी मेरी एनर्जी खींचने लगा। मुझे लगा कि वह कोई जैसे नहीं मेरा कोई रिश्तेदार या कोई सेट का एल्डर वेल्डर होगा जो बहुत एंशिएंट टाइम में कोई था, बट मुझे नहीं पता था कि वह मेरी एनर्जी को ऐसे चूसने लगेगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चलो जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, तुम्हें उस कंकाल के पास गई, मैंने तुम्हें बचाया, फिर तुम्हें वो आत्मा प्रतीक मिल गया, अब तुम्हारा टैलेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी ऐसे ही गैस बहुत बातें करने लगते हैं, इतना बड़ी बातें होती हैं कि 2-3 चैप्टर ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर बातों को स्किप मारते हैं और ऐसे ही लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लिंग क्यूंगसी के पास एक चमचमाता हुआ संदेश आता है। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है उस संदेश को उठाती है और गैस पर्ची नहीं आता, उठाती नहीं, इसे पकड़ती है और लिंग क्यूंगसी को संदेश मिल जाता है। लिंग क्यूंगसी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा अजीब सी भावनाएं आ जाती हैं। वहाँ पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है, लिंग क्यूंगसी क्या हुआ, यह किस तरह का संदेश था, क्या तुम्हारे 9 हेवन पैलेस के डिसाइपल्स पर अटैक तो हुआ नहीं है। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी बोलते, नहीं मेरे 9 हेवन पैलेस के डिसाइपल्स पर अटैक नहीं, बल्कि डाउ सेट के डिसाइपल्स प्लस युआन गेट के डिसाइपल्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो गई है। तीनों किंग डिसाइपल्स पूरे युआन गेट के साथ मिलकर, सॉरी गाइस, तीनों किंग डिसाइपल इस यूनिक डेविल रीजन में जितने भी युआन गेट के डिसाइपल्स आए हुए हैं सभी लोग मिलकर डाउ सेट के डिसाइपल्स पर अटैक कर रहे हैं और वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक बैटल स्टार्ट हो चुकी है। वहां पर लिंगडोंग जैसे ये शब्द सुनता है उसके चेहरे पर काफी ज्यादा तनाव आ जाता है और कहता है, तो चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर लिंग क्यूंगसी के 9 हेवन पैलेस के जितने भी इस यूनिक डेविल्स रीजन में डिसाइपल्स थे उधर से संदेश आया था लिंग क्यूंगसी के पास कि डाउ सेक्ट और युआन गेट के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होने वाले थे। वहां पर लिंगडोंग यह खबर सुनकर काफी ज्यादा घबरा और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है।
क्योंकि इस टाइम लिंगडोंग डाउ सेक्ट वालों से काफी ज्यादा दूर था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगसी से पूछता है, लिंग क्यूंगसी बैटल की क्या हालात है, क्या उसके बारे में कुछ खबर आई है। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह लिंगडोंग को बताती है अभी बैटल उतना ज्यादा इंटेंस मोड नहीं लिया है, अभी युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल ने डाउ सेट के मतलब सभी डिसाइपल्स पर अटैक नहीं किया है, केवल नॉर्मल डिसाइपल्स युआन गेट के केवल नॉर्मल डिसाइपल ही ने अभी डाउ सेट पर अटैक किया है। लेकिन संभावना ये लगाई जा रही है कि 2-3 दिनों में ना पक्का ही युआन गेट के तीनों डिसाइपल्स इस बैटल में इंटरफेयर करेंगे। वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुरंत खड़ा होता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक और बाहर निकलने लगता है। क्योंकि डाउ सेक्ट में लिंगडोंग की बहन क्विंगटान और डाउ सेक्ट के उसके बहुत सारे चाहने वाले भी थे, जैसे इंगू वानवार, यांग सियाओ। वहां पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी से पूछता है, लिंग क्यूंगसी हमें उस एरिया तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और वह एरिया कौन सा है। वहां पर लिंग क्यूंगसी बताती है वही जो इस यूनिक डेविल रीजन का जहां से एग्जिट पॉइंट है, वही टेलीपोर्टेशन एरे के पास ही बैटल हो रही है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हमें वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा लिंग क्यूंगसी। वहां पर लिंग क्यूंगसी लिंगडोंग को बताती है हम इस टाइम उस एरिया से काफी ज्यादा दूर है, अगर हम लोग नॉर्मल स्पीड से रुकते उकते जाते ना तो नॉर्मल 3 दिनों में 5 दिनों में पहुंच जाएंगे, बट अगर हम लोग फुल स्पीड से जाते और कहीं रुकते उकते नहीं है तो मिनिमम हमें 3 दिन तो लग ही जाएगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगसी से कहता है तो चलो अब हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने ड्रैगन पंख को बुलाता है और हवा की स्पीड की तरह उड़ता हुआ सीधे निकल जाता है। वहां पर लिंग क्यूंगसी भी तुरंत अपने कमल को बुलाती है और वो भी काफी स्पीड के साथ लिंगडोंग का पीछा करने लगती है। वहां पर लिंग क्यूंगसी ने लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखा था और लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा निकली होती है ना उसे भी वह काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। वहां पर लिंग क्यूंगसी बोलती है पिछली बार युआन गेट और डाउ सेट के बीच में जो बैटल हुई थी उसमें डाउ सेट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि जो डाउ सेट की सबसे ज्यादा उस टाइम की टैलेंटेड बंदी थी मतलब वांग यान की बहन गाइस, उसे युआन गेट के लोगों ने जान से मार दिया था। वहां पर लिंगडोंग काफी स्पीड के साथ उड़ा था, बिना रुके उके लगातार उड़ते ही जा रहा था। वहां पर लिंग क्यूंगसी भी लिंगडोंग के पीछे ही होती है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। लिंगडोंग ने इन 2 दिनों में अगर रास्ते में उसे कोई सुपर सेट के कल्टिवेटर्स मिलते तो उनसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया था। तो लिंगडोंग को पता चला था अभी युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल ने फाइट में इंटरफेयर नहीं किया, बट इधर डाउ सेट के डिसाइपल्स पीछे हटते जा रहे हैं और इधर युआन गेट के डिसाइपल्स उन पर अटैक करना और डाउ सेट के डिसाइपल्स पीछे हटते जा रहे हैं। वहां पर लिंगडोंग थोड़ी दूर था, अब बस वो यूनिक डेविल रीजन के टेलीपोर्टेशन एरिया से अब उसे पहुंचने में केवल 6 से 7 घंटे लगने वाले थे। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो लिंगडोंग के पास आकर कहती है लिंगडोंग अब हमें केवल कुछ ही टाइम लगेगा और फाइनली हम उस एरिया तक पहुंच जाएंगे। बट लिंगडोंग तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, युआन गेट का जो फर्स्ट किंग डिसाइपल है युआन किंग वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वह बंदा लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के हाफ स्टेज से भी ऊपर जा चुका है, तो थोड़ा तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है अरे वो युआन किंग अभी हाफ ऑफ मिस्टीरियस स्टेज के थोड़ा सा ऊपर गया ना, मैं उसे संभाल सकता हूँ। वहां पर लिंग क्यूंगसी बोलती है ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं भी जब युआन किंग के साथ फाइट करती हूँ तो मुझे भी काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। उस बंदे के पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं, तो तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसके चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कान होती है और वह लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है इस बार अगर युआन किंग ने इस बार अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मैं इस बार पूरे युआन गेट के डिसाइपल को जान से मार दूंगा, एक भी बंदा यहाँ से बचकर वापस नहीं जाएगा। और ये जब शब्द बोला होता है ना तो लिंगडोंग ने अभी थोड़ा भी स्पीड कम नहीं किया होता है और इधर हमें युआन गेट और डाउ सेट के डिसाइपल्स को आमने सामने दिखाया जाता है। अब इधर युआन गेट के सामने तीनों किंग डिसाइपल थे, साथ ही साथ डाउ सेट के सामने सभी उनके ट्रू जीन जैसे यांग सियाओ, वांग यान, इधर लिंगडोंग की बहन क्विंगटान, चैन गुई, ये सारे लोग ही गोस्ट चैन गुई आपके बारे में याद है ना, क्विंगटान के साथ है। लिंगडोंग की बहन के साथ एक मिस्टीरियस सा बंदा नहीं आया जिसने युआन किंग के साथ पहले फाइट किया था और इसकी पावर लमसम युआन किंग के बराबर ही है। अब इधर दोनों ग्रुप ना आपने सामने हो चुके होते हैं। दरअसल अब डाउ सेक्ट वालों भी भाग भाग कर थक गए होते हैं और इधर युआन गेट के लोगों ने यह डिसाइड किया था कि ना
मतलब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आखिर युआन गेट के लोग डाउ सेट पर इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्यों अटैक कर रहे हैं? रीज़न यह है ना कि लिंगडोंग ने ना उनके थर्ड किंग डिसाइपल्स को एकदम पीट पाट का सीधा कर दिया था, और लिंगडोंग ने इस मैटर में भी इंटरफियर किया था, जहाँ पर वो तीनों किंग डिसाइपल नहीं वो घोस्ट फैंगटियन का कढ़ाई चुराने वाले थे। जब घोस्ट फैंगटियन उन डीमन क्रिएचर के साथ फाइट कर रहे थे तो लिंगडोंग ने उसमें इंटरफेयर किया, जिसके कारण इधर तीनों किंग डिसाइपल की जान जाने से एकदम बची और वो लोग उन लोग को अपना जान बचाकर किसी तरह भागना पड़ा। यही रीज़न है कि अब युआन किंग लिंगडोंग को जान से मारना चाहता था, लेकिन लिंगडोंग अभी डाउ सेट के जहाँ नहीं डाउ सेट के लोग थे वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। उसने कुछ टाइम तक वेट किया, बट उसे लिंगडोंग की कोई खबर नहीं मिली, तो उसने डाउ सेट पर अटैक कर दिया। उसने सोचा जब डाउ सेट के लोगों को मारूंगा काटूंगा तो लिंगडोंग को बाहर आना ही पड़ेगा, फिर वह लिंगडोंग को जान से मार देगा। और यहाँ पर युआन गेट और डाउ सेट के बीच में सबसे बड़ी दुश्मनी का रीज़न एल्डर झुओटोंग थे। पहले डाउ सेट और युआन गेट के बीच में उतनी दुश्मनी नहीं चलती थी, लेकिन जब एल्डर झुओटोंग प्रकट हुए और उन्होंने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा, और उनके टाइम में जो सेट कंपटीशन इधर नहीं हुआ था, इधर यूनिक डेविल रीजन में उन्होंने अपने टाइम के युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल में से एक को जान से मार दिया, एक को इतना पीटा कि बेचारा जान बचाकर भाग गया, और तीसरे को इतना ज़्यादा मारा हो रहा कि घायल हो गया बेचारा। मतलब तीनों की इतने ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी कि क्या ही बताया जाए। उसके बाद एक और न्यूज़ सामने आए कि एल्डर झुओटोंग एक डिसाइपल होते हुए सीधे युआन गेट में घुस गए थे और इनके 3 सुप्रीम एल्डर्स को जान से मार डाला था। और एल्डर झुओटोंग को रोकने के लिए खुद युआन गेट के पैट्रियार्च को इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा था, और उन्होंने मतलब एक डिसाइपल को मारने के लिए खुद युआन गेट के पैट्रियार्च आए और उसे जान से मारा। तो ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात थी युआन गेट के लिए। तभी से युआन गेट और डाउ सेट के बीच में हर एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर दुश्मनी हो गई, और डाउ सेट को सेट कंपटीशन में हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता था। पिछले 100 सालों से डाउ सेट को हमेशा ही नुकसान झेलना पड़ता था, बट इस बार जब लिंगडोंग आ चुका था तो लिंगडोंग ने आते ही युआन गेट के थर्ड किंग डिसाइपल क्या नाम था उसका लीडर को पीट पाट का सीधा कर दिया था, और उसको तो जान से मारने वाला था। बट नहीं, थोड़ा सा पर मैटर बढ़ गया था और लिंगडोंग को थोड़ा सा शांत करवा दिया गया था। और फिर लिंगडोंग की वजह से मान लीजिए इतना ज़्यादा इन लोग को सर में झेलना पड़ चुका है कि युआन किंग अब एकदम अपने लिमिट पर आ चुका है, और वह सीधे डाउ सेट पर अटैक कर चुका है। वहाँ पर इस टाइम युआन गेट के सभी जनरल्स, युआन गेट के इस टाइम 7 जनरल्स होते हैं, साथ ही साथ इस टाइम युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल और सभी युआन गेट के एकदम पीछे डिसाइपल्स की लाइन लग चुकी थी, लड़ाई होगा। और इधर डाउ सेट के सभी लोग भी खड़े थे। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वो डाउ सेट की यांग सियाओ की तरफ देख कर कहता है, देखो हम ये बैटल नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें अटैक कर पूरे सभी को जान से मार दे, इधर भी लोग मरे उधर भी मरे। देखो यहाँ पर एक निपटारा वाले सिनारियो पर आ जाते हैं। निपटारा ये करते हैं ना कि तुम मुझे लिंगडोंग का पता बता दो, साथ ही साथ तुम लोग मुझे लिंगडोंग को सीधे सौंप दो। अगर तुम लोग लिंगडोंग को मुझे सौंप देते हो तो हम लिंगडोंग को दंडित करेंगे, पीटे पाटेंगे, मार डालेंगे। उसके बाद हम तुम्हारे डाउ सेट को यहाँ से जाने देंगे। वहाँ पर जो यांग सियाओ होती है वो युआन किंग की तरफ देख कर कहती है, सपना देखो, हम तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकेंगे, हिम्मत है तो अटैक कर दिखाओ, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें क्या इतना ज़्यादा कमज़ोर समझा है? अटैक करो तो इस बार तुम्हारे युआन गेट के डिसाइपल्स की वो हालत करेंगे ना कि एकदम खून की नदियाँ बह जाएंगी। इधर क्विंगटान भी युआन किंग की तरफ देख कर कहती है, मेरे भाई को छूने की हिम्मत की ना तो यहीं पर सबको काट कर रख दूंगी। वहाँ पर जो घोस्ट चैनगुई होता है वो भी क्विंगटन के सामने आकर कहता है, युआन किंग इस मैटर से पीछे हटो वरना मुझे भी तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। वहाँ पर युआन किंग घोस्ट चैनगुई की तरफ देख कर कहता है, तो हाँ लड़ लेते हैं ना। पिछली बार जो हमारे बीच में मुकाबला हुआ था वो तो अधूरा रह गया था, वो तो केवल तुम नॉर्मल फाइट मान सकते थे, लेकिन इस बार जो भी मुकाबला होगा ना एकदम आर पार का होगा। वहाँ पर घोस्ट चैनगुई बोलता है, तो ठीक है, अब यहाँ पर इतना ज़्यादा मैटर बढ़ ही चुका है तो अब चलो इस मामले को यहीं पर निपटा ही लिया जाए।
तभी हमें दिखाया जाता है युआन गेट का जो सेकंड किंग डिसाइपल ली कियान होता है वो डाउ सेट के लोगों की तरफ देख कर कहता है देखो अभी भी मैटर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, हम नहीं चाहते कि एकदम लड़ाई उड़ा हो जाए, सब यहाँ पर ख़त्म होता है, हम खून की नदियाँ बह जाएं, तो चुपचाप हमें लिंगडोंग को सौंप दो, वरना तुम लोग जानते हो तुम लोग का क्या होगा। वहाँ पर वांग यान ली कियान की तरफ देख कर कहता है तो हाँ भाई आजा हम भी दिखाता हूँ इस बार हम तेरा क्या करते हैं। वहाँ पर ली कियान हंसने लगता है और कहता है वांग यान तुझे क्या लगता है तू हमारा सामना कर पाएगा। वहाँ पर जो वांग यान होता है वह कहता है हाँ। उसके बाद जो वांग यान होता है वो अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। गाइस आपको भी याद होगा वांग यान ने आत्मा जीवन मन का को एब्जॉर्व कर लिया था, नहीं जैसे लिंगडोंग यूनिक डेविल रीजन में आता उन लोग का सामना हुआ था दो अजीब से गोस्ट वोस्ट वाले क्रिएचर्स के साथ, उसमें आत्मा मिला था, तो आत्मा जीवन मन का वो था गाइस। लिंगडोंग ने वो दोनों आत्मा जीवन मन का यांग जियाओ और वांग यान को सौंप दिया था और इन दोनों ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया था। इधर यांग जियाओ की भी कल्टीवेशन हाफ ऑफ लाइफ मिस्टीरियस स्टेज तक पहुंच चुकी है और वांग यान की भी कल्टीवेशन हाफ ऑफ लाइफ मिस्टीरियस स्टेज तक पहुंच चुकी है। वहां पर वांग यान अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है और डाउ सेट के सभी भी डिसाइपल्स अपनी आभा को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। वहां पर ली कियान भी वांग यान की पावर देखता है और कहता है सच में तू तो काफी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि तू इतनी क्षमता से हमारा सामना कर पाएगा। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर डाउ सेट के डिसाइपल्स और युआन गेट के डिसाइपल्स एकदम लड़ने होने के लिए तैयार थे। दोनों ही अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज कर रहे होते हैं। आसपास बहुत सारे सुपर सेट के बंदे इकट्ठा थे लेकिन दूर दूर खड़े थे। इतनी भारी मात्रा में बैटल होगी। 310 डिसाइपल्स कुछ डाउ सेट के हैं और 500 से लमसम युआन गेट के डिसाइपल्स है। तो यहाँ पर जो बैटल होगी वो एकदम युद्ध वाला बैटल होगी, एकदम खतरनाक, एकदम आप भी जानते हैं इतने भारी मात्रा में लोग लड़ेंगे और वो भी निर्वाणा के अलावा 6 लेवल 9 ऐसे बंदे कल्टिवेटर्स हैं, तो कितना बड़ा तबाही उबाही मचेगा। इधर बहुत सारे सुपर सेट के लड़के उड़ के देखने के लिए आए थे बैटल वेटल। और इधर पूरी यूनिक डेविल रीजन में सबको पता चल चुका था कि डाउ सेट और युआन गेट के बीच में बैटल लोटल होने वाली है। वहां पर जो युआन किंग होता है, युआन गेट का फर्स्ट किंग डिसाइपल, वो डाउ सेट के यांग जियाओ बाकी लोगों की तरफ देख कर कहता है तो चलो तुम लोग को मारने का इतना ज्यादा शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आज जो तबाही होगी ना उससे पूरा डाउ सेट ही हिल जाएगा। वहां पर जो यांग जियाओ वांग यान होते हैं वो भी कहते हैं तो आ जाओ, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। वहां पर युआन गेट का युआन किंग बोलता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन अब तुम मौका खोल चुके हो, हमला होगा। और युआन गेट के डिसाइपल्स एकदम तैयारी होते हैं तलवार वलवार लेकर लड़ाई के लिए। इधर जो घोस्ट चैन गुई होता है वो यांग जियाओ से बोलता है सीनियर यांग जियाओ आप युआन किंग की चिंता छोड़ दे, अब बाकियों से लड़े, मैं युआन किंग को संभाल सकता हूँ। वहाँ पर जो यांग जियाओ होती है वो वांग यान से बोलती है वांग यान तुम किससे फाइट करोगे। वहाँ पर वांग यान बोलता है मैं युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल लीडर से फाइट करूंगा सीनियर यांग जियाओ, आप जाकर थर्ड किंग डिसाइपल को संभालिए और डाउ सेट के बाकी डिसाइपल्स युआन गेट के सभी लोगों पर हमला करो, काट फाट दो, एकदम पूरा अटैक कर एकदम सबको, किसी को छोड़ना होना मत है। इधर जो यांग जियाओ होती है वो इंगुआनवार और किंगे की तरफ देख कर कहती है इंगुआनवार और किंगे तुम लोग जाओ और युआन गेट के जो बाकी 6 जनरल्स हैं उनका सामना करो और डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स को भी लेकर जाओ, हारना और मत और अपना ध्यान रखना। इधर डाउ सेट के डिसाइपल्स भी हमें सीरी लाते हैं। वहां पर यांग जियाओ बोलती है हमें इस बैटल को होल्ड कर जितना हो सके रखना होगा। मुझे एहसास हो रहा है कि लिंगडोंग जैसे कुछ ही टाइम में इधर आ जाएगा, तो सभी लोग बैटल को जितना हो सके होल्ड करो और अपना पूरा भी दम मत लगाना, लिंगडोंग को एक बार आ जाने दो।
सभी डाउ सेट के डिसाइपल्स हमें सिरे लाते हैं गाइस। ये लोग लिंगडोंग का इसलिए भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि आप भी जानते हैं लिंगडोंग कितना ज़्यादा खतरनाक है। उसके पास तुरुप के पत्ते भरे पड़े हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक लिंगडोंग के पास द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। ये वही मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे एल्डर झुओटोंग प्रैक्टिस किया करते थे और एल्डर झुओटोंग ने इसी मार्शल आर्ट टेक्निक के बल पर युआन गेट में घुसकर एज अ डिसाइपल होते हुए 3 सुप्रीम एल्डर्स को जान से मार डाला था। इसलिए इधर डाउ सेट के डिसाइपल्स भी लिंगडोंग पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। इधर जो युआन गेट के सभी डिसाइपल्स होते हैं उधर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। युआन किंग बोलता है हमला करो और इधर युआन किंग तुरंत हमला करता है। जहां पर जो गोस्ट चैन गुई होता है वो तुरंत युआन किंग के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। यांग ज़ियाओ थर्ड किंग डिसाइपल लीडेन के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। वांग यानिया युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। इधर हमें वांग यान और युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल्स की तरफ दिखाया जाता है। वहां पर ली कियान वांग यान की तरफ देख कर कहता है क्या बात है, पिछली बार मेरे तीसरे भाई ने ही यानी लीडर ने ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीट उड़ दिया था, लेकिन लगता है इस बार तुम तैयार उयार होकर आए हो। तुम्हारी बहन का जो पिछली बार हालत हुआ था ना उसे याद तो है। वहां पर वांग यान की आंखों में काफी ज्यादा खतरनाक गुस्सा होता है। वहां पर वांग यान युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है इस बार मैं तेरा वो हालत करूंगा ना कि तू सोच नहीं पाएगा। इस बार मैं तुम सभी को यहीं पर जान से मार दूंगा। और वांग यान तुरंत अपनी काली तलवार निकाल लेता है। जैसे वांग यान काली तलवार निकालता है उसकी तलवार से काफी ज्यादा खतरनाक ब्लैक कलर की रोशनी फैलने लगती है। वांग यान अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी स्पीड के साथ सीधे ली कियान पर अटैक करता है। वहां पर ली कियान भी सीधे वांग यान की तलवार से अपनी तलवार टकराता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। और इधर हमें यांग ज़ियाओ की तरफ दिखाया जाता है। जो यांग ज़ियाओ होती है ना वो भी युआन गेट के थर्ड किंग डिसाइपल लीडेन के साथ फाइट कर रही होती है। वहां पर लीडेन ने अपने हाथ में एक अजीब सा पंखा लिया होता है। नहीं चाइनीज से आपने मांगा या कहीं भी कुछ सुना होगा, चाइनीज कार्टून वार्टून देखा होगा तो वो लोग ऐसे पंखा लिया करते हैं, ऐसे खोलते हैं बंद हो जाता है, खोलते हैं बंद हो जाता है। तो उसी पंखे का यूज करते हुए वहां पर लीडेन फाइट कर रहा होता है। वह पंखा भी काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर होता है और लीडेन का पंखा छोटा नहीं होता बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा चुका होता है। और वह उसी पंखे का यूज करते हुए यांग ज़ियाओ पर अटैक कर रहा होता है। वहां पर यांग ज़ियाओ भी अपनी बर्फीली स्वॉर्ड का यूज करते हुए सीधे लीडेन पर अटैक करके फाइट कर रही होती है। वहां पर युआन गेट का थर्ड किंग डिसाइपल लीडेन यांग ज़ियाओ की तरफ फाइट करते हुए देख कर कहता है तुम्हारे अंदर केवल इतना ही दम है क्या यांग ज़ियाओ, तुम तो एक फूल की पत्ती की तरह नाजुक हो। वहां पर यांग ज़ियाओ अपनी पावर्स का यूज करते फिर से तलवारों से अटैक करता हुआ बोलती है इस बार तो लिंगडोंग ने तुझे एकदम तेरे चालाकी की वजह से जिंदा छोड़ दिया था, बट इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यहीं पर तेरा गला काट दूंगी। वहां पर लीडेन कहता अच्छा तू मेरा गला काटेगी तो चल। उसके बाद वहां पर लीडेन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए यांग ज़ियाओ पर अटैक करने लगता है। दोनों के बीच में फिर से एक स्ट्रॉन्ग बैटल स्टार्ट हो जाती है। और इधर हमें युआन किंग और गोस्ट चैन गुई को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वहां पर जो युआन किंग होता है वह गोस्ट चैन गुई की तरफ देख कर कहता है गोस्ट चैन गुई मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ, डाउ सेट और युआन गेट के मैटर में ना ही पड़ो तो अच्छा है, वरना तुम्हारे लिए बुरा नहीं एकदम ठीक नहीं होगा, यहाँ पर जिंदा बचकर वापस नहीं जाओगे। गोस्ट चैन गुई बोलता है अच्छा इतना ज्यादा घमंड तो एक बार अटैक कर दिखाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कमजोर हूँ। वहां पर युआन किंग बोलता है पिछली फाइट में जो फाइट हम दोनों के बीच में फाइट हुई थी वो ड्रा हो चुकी थी और उस बार मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया था क्योंकि मैंने एज अ फ्रेंडली मैच मान लिया था, क्या जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं माना था। लेकिन अब ये मैटर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर तुम इस अगर डाउ सेट की तरफ से लड़ते हो ना तो सच में मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहां पर गोस्ट चैन गुई बोलता है तो आ जाना भाई। और इधर वहां पर जो युआन किंग होता वह कहता तो ठीक है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। और युआन किंग अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। जैसे युआन किंग अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है आसपास एक काफी ज्यादा डेंजर प्रेशर उससे फैलने लगता है। इधर गोस्ट चैन गुई भी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं।
लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आप वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दरअसल बताना चाहता हूँ कि यह फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। फाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अस्त्र हथियार देखने को मिलेंगे। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर हमें युआन गेट और डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स को आपस में फाइट करते हुए दिखाया जाता है। एकदम खूनी लड़ाई हो चुकी थी। अब एक कंपटीशन नहीं रहा था बल्कि एक युद्ध का मैदान हो चुका था। इधर कल्टिवेटर्स मर रहे हैं, इधर कल्टिवेटर्स मर रहे हैं, इधर खून बह रहा है, इधर बहुत सारा मतलब एकदम समझे लड़ाई हो रही थी। और इधर हमें इंगुआन को दिखाया जाता है। इंगुआन इस टाइम युआन गेट के 2 जनरल के सामने खड़ी थी। 2 जनरल्स इंगुआन की तरफ देख कर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक निर्वाणा के लेवल 9 की कल्टिवेटर होकर युआन गेट के 2 जनरल्स का सामना कर सकती हो? और गाइस 2 जनरल्स आप भी जानते हैं युआन गेट में टोटल इस टाइम 6 जनरल्स आए हुए। मैंने पिछले एपिसोड में 7 जनरल्स बोलते थे बट इस टाइम 6 जनरल्स आए हुए हैं। इंगुआन 2 जनरल्स के सामने खड़ी होती है और इंगुआन इस टाइम निर्वाणा के लेवल 9 की कल्टिवेटर बन चुकी है। दरअसल उसे भी यहाँ पर जब यूनिक डेविल रीजन में आई थी तो वह निर्वाणा की लेवल 8 की कल्टिवेटर थी, बट मौका मिला जिसके कारण इंगुआन भी निर्वाणा की लेवल 9 की कल्टिवेटर बन चुके हैं। इंगुआन के बारे में नहीं भूले ना गाइस, वही जिसके पास हेवनली फिनिक्स जीता था, नहीं मिस्टर डाउट पास गई थी। वहां पर इंगुआन इस टाइम भी अपने पास हेवनली फिनिक्स जीता ली होती है। तभी युआन गेट के 2 जनरल्स इंगुआन पर मारने के लिए उसे आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर जो इंगुआन होती है वह तुरंत एंशिएंट बोधि ट्री का यूज करती है और अचानक से इंगुआन के पीछे एक काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल बोधि ट्री दिखाई देता है। और जैसे वो बोधि ट्री दिखाई देता है इंगुआन अपने हेवनली फिनिक्स जीतर को प्ले करती है। और जैसे वो अपनी हेवनली फिनिक्स जीतर को प्ले करती है अचानक से जो युआन गेट के 2 जनरल्स इंगुआन पर अटैक नहीं कर रहे होते हैं। इंगुआन के सामने अचानक से उन दोनों की आकृति आ जाती है। मतलब यहाँ पर सिंपल ये समझिए इंगुआन ने उन दोनों जनरल्स का क्लोन बना लिया होता है। वो इंगुआन के दोनों क्लोन्स सीधे युआन गेट के दोनों जनरल्स पर अटैक करते हैं। उसके बाद युआन के गेट के दोनों जनरल्स भी उन दोनों क्लोन के साथ फाइट करने लगते हैं। इंगुआन इधर तुरंत अपने हेवनली फिनिक्स जीतर को प्ले करने लगती है और साउंड अटैक्स करने लगती है। इंगुआन के हाथ में जो जीतर था वो कोई नॉर्मल जीतर नहीं था बल्कि एक प्योर युआन ट्रेजर था, जिसके कारण इंगुआन का साउंड अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ इस टाइम इंगुआन ने जो क्लोन बनाया था ना वो भी क्लोन काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके कारण वह युआन गेट के 2 जनरल के साथ काफी अच्छी तरीके से फाइट कर पा रही होती है। इधर युआन गेट के दोनों जनरल्स भी इंगुआन की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, पर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते और फिर से इंगुआन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इधर हमें किंगे की तरफ दिखाया जाता है। गाइस किंगे के बारे में याद होगा, ये भी डाउ सेट का एक मेंबर है। साथ ही साथ हमें डाउ सेट के एक हॉल के ट्रू जीनियस फ्लड हॉल के ट्रू जीनियस मूली की तरफ दिखाया जाता है। वहां पर किंगे और मूले अपने सामने 4 कल्टिवेटर्स को देखते हैं। दरअसल ये युआन गेट के 4 जनरल्स होते हैं। 2 से इंगुआन फाइट कर रही थी, 4 अभी बचे हुए थे। यहाँ पर किंगे लेवल 9 का कल्टिवेटर बन चुका है। साथ ही साथ मूली भी निर्वाणा के लेवल 9 तक पहुंचाई है। इन लोग के पास इतनी पावर है कि केवल एक युआन गेट के आत्मा जनरल से फाइट कर सकते हैं। अभी भी 2 बचे हुए हैं। वहां पर किंगे बोलता है, भाई हम लोग केवल एक जनरल से फाइट कर सकते हैं, अभी भी 2 जनरल्स बचे हुए हैं। अगर 2 जनरल्स मिलकर हमारे डाउ सेट के नॉर्मल डिसाइपल्स पर अटैक करते हैं तो काफी ज्यादा हमारे डाउ सेट के डिसाइपल्स मारेंगे। वहां पर मूली भी कहता है,
भाई किसी भी हालत में इस मैटर को संभालना होगा। हमें दो दो जनरल के साथ फाइट करना ही होगा, वरना हमारे बहुत सारे डार्क साइड के डिसाइपल्स मारे जाएंगे। तभी किंगे के बगल से एक आवाज आती है, आप लोग इन दोनों जनरल्स को मुझ पर छोड़ दीजिए, आप लोग एक एक जनरल से फाइट कीजिए। और हमें अचानक से किंगे के सामने क्विंगटान को दिखाया जाता है, यानी लिंगडोंग की बहन को। वहां पर किंगे लिंगडोंग की बहन को देखकर कहता नहीं, हम तुम्हें ऐसे जाने कैसे दे सकते हैं, सामने दो युआन गेट के जनरल्स और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगी। वहां पर क्विंगटान बोलती है, आप लोग चिंता मत करिए। बट गाइस किंगे ऐसे कैसे लिंगडोंग की बहन को इतने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर के साथ फाइट करने के लिए भेज सकता था। वहां पर क्विंगटान बोलती है, आप लोग चिंता मत करिए। और अचानक से क्विंगटान अपने पास से काला अपना दरांती निकाल लेती है। गैस दरांती जैसे नहीं चाकू नहीं होता, बल्कि एक लंबा सा हथियार होता है। अगर आपने फ्री फायर का गेम खेला होगा तो उसमें मिलता है दरांती, तो वो इसी तरह से समझिए एक दरांती था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। वहाँ पर ये दरांती भी एक प्योर युआन ट्रेजर होता है। और अचानक से क्विंगटान की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आवा बाहर निकलने लगती है। यह आवा बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है। वहाँ पर क्विंगटान बोलती है, आप लोग एक एक जनरल से फाइट करिए, मैं दो जनरल्स को संभाल लूंगी। और यह बात बोलते हुए क्विंगटान तुरंत युआन गेट के दो जनरल्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वहां पर किंगे और मूली भी क्विंगटान की पावर देखते हैं और कहते हैं, भाई क्या ही छोटी बची है, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर। उसके बाद किंगे और मूली भी युआन गेट के एक एक जनरल से फाइट करने लगते हैं। इधर लिंगडोंग की बहन क्विंगटान युआन गेट के दो जनरल्स के सामने होती है। दोनों जनरल्स क्विंगटान का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, डाउट सेट के कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा निर्लज हो चुके हैं कि अब वो छोटे बच्चों को भी फाइट करने के लिए भेज रहे हैं। वहां पर क्विंगटान कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि अपनी काली दरांती से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक युआन गेट के जनरल पर अटैक करती है। वह जनरल क्विंगटान की बॉडी से जब उसकी आभा को महसूस करता है तो वो भी कांप जाता है और तुरंत वो अपने तलवार को बाहर निकालता है और क्विंगटान के दरांती को रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही क्विंगटान का दरांती सीधे उस जनरल के तलवार से टकराता है ना, वहां पर वो जनरल एकदम जैसे उसको ऐसा फील होता है जैसे उस पर पहाड़ फेंक दिया गया हो। वो जनरल भी उसके रोकने की कोशिश करता है, बट वो अटैक को किसी तरह से डॉज करता है, नहीं ऐसे तलवार को ऐसे करता है जिससे क्विंगटान का वो जो दरांती था ऐसे साइड खिसकता है। और इधर उस जनरल का एकदम हाथ पर एकदम खरोच उरोच पड़ जाते हैं, जिसने दरांती से गया होता है मांस उसका एकदम खून फेंक देता है। वहां पर यह देखकर वो जनरल काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो अपने दूसरे जनरल से बोलता है, सावधान रहो, ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है, हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करते, वरना हमें नहीं लगता है कि हम इसका सामना भी कर पाएंगे। उसके बाद जो युआन गेट के दोनों जनरल्स होते हैं वो क्विंगटान पर मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वहां पर जो लिंगडोंग की बहन क्विंगटान होती है वो भी दोनों जनरल के साथ फाइट करने लगती है। इधर हमें पहाड़ पर, मतलब थोड़ी दूर पर एक पहाड़ था, उस पर 9 हेवन पैलेस के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें ऊकुन को दिखाया जाता है। गाइस ऊकुन को आपको पता होगा, लिंग क्यूंगजी के पीछे एक सुंदर सा लड़का हमेशा खड़ा होता है, उसका नाम ऊकुन था। तभी ऊकुन से 9 हेवन पैलेस के कुछ डिसाइपल्स पूछते हैं, सीनियर ऊकुन क्या आपको पता है कि आखिर ये बैटल कौन जीतेगा? उधर देखिए जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स है तो आपस में फाइट कर ही लेंगे, बट यहाँ पर जो चैन गुई है और युआन गेट का फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन किंग, दोनों देखिए कितनी ज्यादा भयानक तरीके से फाइट कर रहे हैं। क्या आप कोई आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर इस बैटल को कौन जीतेगा? वहां पर जो ऊकुन होता है वो युआन किंग अच्छे गोस्ट चैन गुई की तरफ देख कर कहता है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट सीनियर लिंग क्यूंगजी ने बोला था कि युआन किंग काफी ज्यादा अजीब है, उसके पास तुरुप के पत्ते भरे पड़े हैं, इसलिए मेरा जितना चांसेस है ना कि युआन किंग ही जीतेगा। और इधर ये लिंगडोंग आखिर कहाँ रह गया? क्या ये डर कर युआन किंग से कहीं भाग तो नहीं गया है? तभी वहां पर जो शुरू होती है वह कहती है, लिंगडोंग भाई ऐसे कभी डर कर भाग नहीं सकते। तभी हमें डाउट सेट के कुछ डिसाइपल्स की तरफ दिखाया जाता है, जिनमें से एक डिसाइपल का नाम होता है पैंगटोंग और दूसरे का नाम होता है जियांग हाउ। पैंगटोंग एक युआन गेट के डिसाइपल को जाकर सीधे मारता और एकदम सीना उना चीर कर रख देता है। इधर हमें
पैंगटोंग को दिखाया जाता है, जिस पर युआन गेट के कुछ डिसाइपल्स मिलकर फिर से अटैक करते हैं। इस बार पैंगटोंग घायल हो जाता है। डाउ सेट के कुछ डिसाइपल्स पैंगटोंग की मदद करने के लिए आते हैं और फिर से इधर बैटल स्टार्ट हो जाती है। तभी जियांग हाउ पैंगटोंग से बोलता है, भाई ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, यहाँ पर हमारे भी बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जा रहे हैं। अभी देखो सीरियस कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। गोस्ट चैनग्यू जो युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे हैं, इन्हीं का रिजल्ट डिसाइड करेगा कौन ये बैटल जीतेगा। अगर गोस्ट चैनग्यू युआन किंग के साथ फाइट हार जाते हैं तो सच में हमें काफी ज्यादा नुकसान इस बार भी झेलना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा नरसंहार इस बार भी हो जाएगा। अब केवल हमें लिंगडोंग का ही इंतजार है। अगर सीनियर लिंगडोंग यहाँ पर आ जाते हैं तो सच में इस फाइट का रुख बदल सकता है। पैंगडोन बोलता है, जब तक सीनियर लिंगडोंग नहीं आते हैं तब तक हमें इन सभी युआन गेट के डिसाइपल्स को रोक कर रखना होगा। जो भी हमारे एकदम ग्रुप बनाकर अटैक करो, मार डालो, काट डालो, एकदम छोड़ा ना ओढ़ना मत। इधर हमें युआन केंग और घोस्ट चैनग्यू को दिखाया जाता है। वहां पर जो घोस्ट चैनग्यू और युआन के बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की बैटल कर रहे होते हैं। वहां पर जो घोस्ट चैनग्यू होता है वह कहता है, युआन केंग अब इस बैटल को अंत करने का वक्त आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्ट का यूज करने वाला हूँ। और अचानक से वहां पर जो चैन गुई होता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक ब्लैक ऑरा खूबने लगता है। वो ब्लैक ऑरा चैन गुई के सामने एक अजीब सी पंजे का निर्माण करता है। वहां पर घोस्ट चैन गुई से चिल्लाता है, महान भूतिया पंजा, और अचानक से आसमान को चीरता हुआ एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्लैक कलर का ऑरा प्रकट होता है। सभी कल्टिवेटर घोस्ट चैनग्यू के इस अटैक को देखते हैं और वो लोग अब घोस्ट चैनग्यू को ही देख रहे होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर घोस्ट चैनग्यू अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने वाला है। देखो यह मार्शल आर्ट टेक्निक कितना ज्यादा भयानक है और इतना ज्यादा खतरनाक है। जो मार्शल आर्ट टेक्निक वाला भूतिया पंजा वाला अटैक होता है वो सीधे युआन केंग की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर युआन केंग घोस्ट चैनग्यू के अटैक को देखता है और फिर अचानक से वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या यह तुम्हारी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट टेक्निक है? अब मैं युआन गेट की तुम्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाऊंगा। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो युआन केंग होता है उसके चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कान होती है और वह जोर से चिल्लाता है, युआन गेट गॉड एक्स पाम। और अचानक से आसमान को चीरता हुआ एक बिजली से चमचमाता हुआ हाथ प्रकट होता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है। मतलब ये घोस्ट चैनग्यू का भूतिया पंजा वाला अटैक और युआन केंग का युआन गॉड कॉडेक्स वाला अटैक, जब दोनों का ही मार्शल आर्ट टेक्निक आपस में टकराता है तो वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में एकदम धुआं एकदम रोशनी, ना भयानक रोशनी फैला था ना, सारे लोग एकदम डर का पीछे हट जाते हैं। आप इधर मान सकते हैं कि दोनों का मैच ड्रा हो चुका होता है। आसपास के कल्टिवेटर्स बोलते हैं, यहाँ पर फिर से मैच ड्रा हो चुका है। क्या यहाँ पर घोस्ट चैनग्यू फिर से कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने वाला है? तभी हमें युआन केंग को दिखाया जाता है। युआन केंग बोलता है, घोस्ट चैनग्यू अब तुम्हें मरने का वक्त आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा शॉक देने वाला हूँ। और यह बात बोलते हुए अचानक से युआन केंग के माथे पर एक अजीब सा सिंबल प्रकट होने लगता है। वह सिंबल काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। जैसे प्रकट होता है ना, एक काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा को रिलीज करने लगता है। घोस्ट चैनग्यू भी युआन केंग के उस सिंबल को देख कर कहता है, ये तो एक आत्मा का प्रतीक है। और गाइस आत्मा का प्रतीक है मतलब जैसे लिंगडोंग के पास में एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है, उसी तरह का एक सिंबल इधर, मतलब वो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल नहीं, कोई और सिंबल है। यहाँ पर नेम थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया है, बट वो भी एक सिंबल है जो युआन केंग के पास होता है। जैसे ही आत्मा का प्रतीक प्रकट होता है काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर वहां पर रिलीज होता है और सीधे युआन केंग उस आत्मा का प्रतीक का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे घोस्ट चैनग्यू पर कर देता है। और जैसे घोस्ट चैनग्यू उस आत्मा के प्रतीक के अटैक को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि युआन केंग के पास एक आत्मा का प्रतीक होगा। वहां पर घोस्ट चैनग्यू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर आने वाले अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट युआन केंग का यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिसमें घोस्ट चैनग्यू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। घोस्ट चैनग्यू जाकर जमीन पर गिरता है और तुरंत सभी कल्टिवेटर्स घोस्ट चैनग्यू को देखते हैं और कहते हैं,
युआन किंग के पास तो एक आत्मा का प्रतीक है। यहाँ पर घोस्ट चैनग्यू हार चुका है। अब आखिर क्या होगा? यहाँ पर युआन किंग घोस्ट चैनग्यू की तरफ देख कर कहता है, तू बहुत ही ज्यादा कूद रहा था, तुझे क्या लगा था मैं इतना ज्यादा आसानी से हार मान सकता हूँ? आज तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जो घोस्ट चैनग्यू होता है वो भी मतलब अब लड़ने की हालत में नहीं होता। इधर जो युआन किंग होता है वो एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक फिर से घोस्ट चैनग्यू पर करता और कहता है, अब तू मर। बट अचानक से हमें घोस्ट चैनग्यू के सामने एक आकृति प्रकट होते हुए दिखाई जाती है। ये आकृति और कोई नहीं बल्कि इंगुआनवान होती है। इंगुआनवान तुरंत अपने हवली फिनिक्स जीतर की पावर का यूज करती है और एक ही झटके में जो युआन किंग का अटैक नहीं था उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वहां पर जो घोस्ट चैनग्यू होता है वो भी इंगुआनवान को देखता है। इंगुआनवान की आंखों में एक बर्फीली चमक धीरे धीरे चमक रही होती है। वहां पर जो इंगुआनवान होती है वो भी अपने प्योर युआन ट्रेजर के साथ सीधे घोस्ट चैनग्यू के सामने खड़ी हो चुकी होती है। इंगुआनवान गाइस नहीं दो युआन गेट के जनरल के साथ फाइट कर रही होती है। उसने युआन गेट के दोनों जनरल्स को हरा दिया होता है, उन्हें बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया होता है और फिर वह घोस्ट चैनग्यू की मदद करने के लिए उसके सामने आ चुकी होती है। वहां पर जो युआन किंग होता है वह इंगुआनवान को देखता है और फिर उसके हाथों में प्योर युआन ट्रेजर को देखता और कहता है, अच्छा इस छोटी सी लड़की के पास एक प्योर युआन ट्रेजर है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी सामना कर पाओगी? और फिर वह जोर जोर से हंसने लगता और कहता है, देखो डार्क साइड की डिसाइपल्स की हालत, वो लोग अब एक छोटी सी लड़की को यहाँ पर लड़ने के लिए भेज रहे हैं। तभी अचानक से हमें इंगुआनवान के बगल में ही एक और लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल ये होती है लिंगडोंग की बहन क्विंगटान। क्विंगटान ने भी जो दो युआन गेट की आत्मा जनरल से फाइट नहीं कर रही होती है उन्हें हरा दिया होता है। वहां पर जो क्विंगटान होती है वह कहती है, इंगुआनवान सीनियर मैं आपके साथ हूँ, चलिए हम इस बंदे के साथ फाइट करते हैं। वहां पर जो युआन किंग होता है वो भी क्विंगटान की तरफ देखता और कहता है, इस लड़की के पास भी तो एक प्योर युआन ट्रेजर है। तो गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इस सीजन में केवल 2 एपिसोड और बचे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पेड पर पहले ही एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड्स देखने हैं ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक अच्छा सा कमेंट कर दे कि वीडियो को जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगा। अब ये भी सीज़न जल्दी ख़त्म होने वाला, मतलब 2 ही एपिसोड और बचे हैं। तो फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया इस। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।